नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का थोड़े दिन पहले का बयान है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है, 3rd ग्रेड को लेकर। और ये जो बयान है वो 3rd ग्रेड जो आने वाली शिक्षक भर्ती नहीं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाया हूँ। सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो ये था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले 25,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का द्वितीय श्रेणी में जल्द किया जाएगा फाइनल प्रमोशन। प्रक्रिया वैसे तो शुरू हो चुकी है, जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, लेवल 2 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में प्रमोशन पाने वाले लगभग सभी शिक्षक लेवल 2 विषय विशेषज्ञ के होंगे। क्योंकि 2nd ग्रेड शिक्षक किसी न किसी विशेष विषय जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी आदि के होते हैं, इसलिए इस डीपीसी का सीधा लाभ मुख्य रूप से लेवल 2 के पात्र शिक्षकों को ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई लेवल 2 के जो अपने साथी हैं उनके लिए बल्ले बल्ले आने वाला 2027, क्योंकि वर्तमान में जो रीट मेंस चल रही है 9,700 पदों पर, उसमें संस्कृत शिक्षा के लेवल 2 के पद है, लेकिन सामान्य शिक्षा का लेवल 2 का कोई भी पद नहीं है, 0 पद है। और आपको बता दूं, 3rd ग्रेड में जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं बीएड बीएसटी, इसमें जो 70% लगभग 70 से 80% तो बीएड के ही होते हैं, सिर्फ 20 से 25% ही स्टूडेंट्स बीएसटी से हैं। इसका मतलब ये हुआ वर्तमान में जो रीट मेंस चल रही है वो सिर्फ संस्कृत शिक्षा वाले को छोड़ दे तो लेवल इस 20-30% में आते हैं। ये बेरोजगार बैठे हैं, भी ये इंतज़ार कर रहे हैं भाई नई रीट की विज्ञप्ति कब जारी हो। तो 3rd ग्रेड की बात करें दोस्तों, तो सीधी सी बात है, 25,000 का बोला शिक्षा मंत्री ने, तो डीपीसी से 25,000 पद खाली हो जाएंगे नई 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। और अलग से 19,150 जो पद है वो स्टाफिंग पैटर्न से स्वीकृत हो रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है, अब फाइनल स्वीकृति सरकार देगी, वित्त विभाग देगा। उसके बाद ये जो पद है ना, ये साला दर्पण की वेबसाइट पर अपडेट हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे और ये भी हो जाएंगे। दोनों को अगर अपन जोड़ लें दोस्तों तो 44,150 पद होते हैं। इसका मतलब दोस्तों आने वाले, आप मान के चलो 2-4 महीनों में 44,150 नए पद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए हो जाएंगे। अब बताओ, इससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए नहीं हो सकती भाई। भविष्य में जो 3rd ग्रेड होगी वो बम्पर पदों पर होगी। दोस्तों आप 3rd ग्रेड का कंपैरिजन नहीं कर सकते 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में, क्योंकि 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के पद खाली होते रहते हैं और हर साल 1.5 साल में भर्ती सरकार निकालती आपको पता है। सरकार 2023 दिसंबर में आई, 2024 में इन्होंने 1st ग्रेड 2nd ग्रेड निकाल दी, दोनों ही 2025 में भी निकाल दी और 2026 में भी निकलेगी दिवाली के आसपास। ऐसा 3rd ग्रेड में नहीं होगा। हालांकि वैसे अगर देखें तो रीट मेंस तो निकली ही है, लेकिन ऐसा 3rd ग्रेड में नहीं होगा। 3rd ग्रेड में हर साल की जगह मुझे ऐसा लगता है 5 साल में 2 ही भर्ती हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ, जैसे आप मान के चलो कि इस साल रीट के आवेदन देखो अगस्त सितंबर में बताया जा रहा है, अभी फाइनल नहीं है। एग्ज़ाम दिसंबर तक भी जा सकती है, जनवरी में हो सकती है अगले साल, अभी फाइनल नहीं है, कभी भी हो सकती है। लेकिन आपको पात्रता में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 महीने का समय मिलता है आवेदन के बाद रीट के लिए, तो रीट तो कभी भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो 3rd ग्रेड होगी, जिसकी संभावना जो डेट मुझे लग रही है मई से लेकर जुलाई के बीच हो सकती है एग्ज़ाम। अब ये जो एग्ज़ाम होगा, इसका जो शिक्षक भर्ती होगी, ये काफ़ी महन भर्ती रहने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी भर्ती रहेगी। तो 2 भर्तियाँ होगी 3rd ग्रेड की, एक तो रीट मेंस अभी चल रही है 9,700 पदों पर, एक ही हो जाएगी। तो 5 साल में 2 भर्तियाँ इतनी होती है 3rd ग्रेड की। तो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड का अलग मामला है। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि भाई 19,150 तो स्टाफिंग पैटर्न से पद मिल रहे हैं, 25,000 डीपीसी से मिल रहे हैं, और वर्तमान में लेवल 2 के 5,000, लेवल 1 के 10,000 पद प्रारंभिक शिक्षा में, 15,000 प्रारंभिक शिक्षा में, प्लस 2,000 के आसपास माध्यमिक शिक्षा में, 17,000 आंकड़ा पहुँचता है। अब ये 17,000 इसमें जोड़ दो 44,000 में, कितना होता है 61,000। ये है सही आंकड़ा, टोटल जाता 61,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद होंगे आने वाले महीनों में। इसमें से आप मान के चलो, क्योंकि इसमें संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट नहीं है, अलग है वो,
तो 7,600 जो लेवल 1 के पद है भरेंगे वो यहीं से भरेंगे, इसमें से ही माइनस कर दो आप 61,000 में से 7,500 या 8,000 कर दो आप, तो कितने बचते हैं? 53-54,000। अब ये जो 53-54,000 पद बचते हैं ना, ये सारे के सारे पद फिर सीधी भर्ती के माध्यम से भरेगी। अब वो सरकार एक साथ भर्ती निकालेगी, टुकड़ों में निकालेगी, पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बड़ी भर्ती ही होगी। तो इंतजार कीजिए दोस्तों। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बोल दिया 25,000 पदों पर डीपीसी से सारे के सारे पद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से भरेंगे। इससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए क्या हो सकती है? और स्टाफिंग पैटर्न वालों के जो पद है वो भी शिक्षा मंत्री ने पहले बयान दे दिया था कि भाई हम जितने भी पद खाली होंगे भविष्य में भर्तियां करेंगे, सारे के सारे पद भरेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की एक खासियत है कि वो नाम नहीं लेते भर्ती का, इतना बोलते हैं हाँ भाई खाली पद चल रहे हैं 3rd ग्रेड के, हम भर्ती से भरेंगे। वो रीट का और ऐसा नाम नहीं लेते जल्दी से, जैसे पुरानी सरकार में गोविंद सिंह डोटासरा सुबह शाम रीट का नाम लेते थे, वैसा मदन दिलावर नहीं ले रहे। लेकिन चलो अपन नाम लेने से क्या मतलब है, कोई नहीं, लेकिन भर्ती निकाले काफ़ी है।